सेंसस की बात करते हैं। इसका विषय क्या है? ये जनगणना संघ सूची का विषय है। समय अंतराल प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। पहली कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल के अंदर हुई थी। पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना। क्रम भारत की 15वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 6.86 करोड़ है। नहीं, ये राजस्थान की जनसंख्या है, भारत की नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। राजस्थान की जनसंख्या मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक। और ये 5.67% है ना, ये भारत की जनसंख्या का है राजस्थान में। जनसंख्या की दृष्टि पर राजस्थान का स्थान भारत में 7वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में अलग हुआ था। और उस समय 8वां स्थान था। अब बात करते हैं जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। राजस्थान में जनसंख्या जिले के अनुसार अधिक जो जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर के अंदर है। कितनी है? जयपुर में 66.26 लाख। उसके बाद जोधपुर 36.87 लाख और अलवर में 36.74 लाख। ये इतनी जनसंख्या है। उसके बाद आता है नागौर और उदयपुर। तो कैसे याद रखना? जयपुर में कितनी है? 66.26 लाख। जोधपुर में 36.37 लाख। अलवर में 36.74 लाख। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से छोटे ज़िले कौन कौन से हैं। तो पहला आता है जैसलमेर, फिर आता है प्रतापगढ़, फिर आता है सिरोही। ठीक है, जैसलमेर में कितनी है? जैसलमेर के अंदर 6.7 लाख जनसंख्या है। प्रतापगढ़ के अंदर 8.68 जनसंख्या लाख। सिरोही के अंदर 10.36 लाख जनसंख्या है। और जो 10 लाख से कम जिलों की संख्या है ना, वो कितनी है? 2। 10 लाख से कम जिलों की संख्या 2 है। और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर और प्रतापगढ़। नेक्स्ट आता भारत की सर्वाधिक, राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाले शहर कौन कौन से हैं। तो इनमें सर्वाधिक आबादी वाले जो शहर हैं वो पहला आता है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। अब आता है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कुल संख्या कितनी है। तो ये 5 नहीं है, 3 है। और 5 लाख से अधिक आबादी, 5 लाख से अधिक आबादी वालों शहरों की संख्या कुल कितनी है? वो है 5।
और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 30 है। ठीक है, तो सर्वाधिक आबादी वाले ज़िले कौन कौन से? जयपुर 13.77, जोधपुर 10.33, कोटा 10.01 एंड बीकानेर और अजमेर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कौन कौन से? कुल संख्या कितनी है? 3। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कुल संख्या 5। 1 लाख से अधिक आबादी वालों की संख्या 30। अब बात करते हैं राजस्थान की जनगणना में धर्मों के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत कितना है। हिंदू धर्म के अंदर कितनी जनसंख्या है? हिंदू धर्म के अंदर 88.49%, मुस्लिम के अंदर 9.06%, सिख में जो है 1.27% होती है। ठीक है, हिंदू कितने हैं? 88.49, मुस्लिम कितने? 9.06, सिख के कितने? 1.27, जैन कितने? 0.91%, ईसाई कितने? 14%, बौद्ध कितने? सबसे कम बौद्ध है 0.02%, ईसाई कितने? 0.14%। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या कहाँ पर है? जयपुर में, संख्या सबसे ज़्यादा है। और अगर प्रतिशत की बात करें तो हिंदू दौसा में ज़्यादा है प्रतिशत से, और संख्या तो जयपुर में ज़्यादा है। ठीक है, और प्रतिशत दौसा में ज़्यादा है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, और इसकी संख्या भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? प्रतिशत की बात करें तो जैसलमेर के अंदर है। सर्वाधिक ईसाई की जनसंख्या कहाँ पर है? सर्वाधिक ईसाई की संख्या बांसवाड़ा में, पर प्रतिशत बात करें तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। अब बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। ग्रामीण जनसंख्या ऑफ राजस्थान तो कितनी प्रतिशत है 2001 बनाम 2011 के? 2001 के अंदर जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो थी 76.61%, जो 2011 में घटकर कितनी हो गई थी? 75.10%। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या किसके अंदर है? जयपुर के अंदर 31.54 लाख, अलवर में और नागौर में भी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं? ये तो जनसंख्या होगी जयपुर, अलवर और नागौर। अगर प्रतिशत की बात करें तो डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर मिलेगी आपको? जैसलमेर में, कोटा में और प्रतापगढ़ में। अब अगर इसी के प्रतिशत की बात करें, यहाँ तो जनसंख्या पूछे, प्रतिशत की बात करें तो कोटा, जयपुर और अजमेर। कोटा, जयपुर, अजमेर में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कम है, प्रतिशत वाले न्यूनतम प्रतिशत। अब बात करते हैं शहर नगरी जनसंख्या राजस्थान। 2001 में जो शहर की जनसंख्या, शहर में कितनी जनसंख्या थी 2001 के अनुसार? 23.29%, और गांव में कितनी थी 2001 के अनुसार? 76.61। ठीक है, और फिर 2011 में कितनी हो गई? 24.90%, वो बड़ी है, 23 से 24 हो गई
और यहाँ 76 से 75 हो गई। गाँवों में घटा था और शहरों में बढ़ गया था। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं? वो है जयपुर, जिसमें 34.71 लाख जनसंख्या है। ठीक है, उसके बाद माता जोधपुर और उसके बाद माता कोटा। उसके बाद माता सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत तो कोटा के अंदर शहरी प्रतिशत ज़्यादा है, फिर जयपुर आता है, फिर अजमेर आता है और फिर जोधपुर आता है। अब बात करते हैं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले ज़िले, जिनके अंदर शहरी जनसंख्या कम है। वो है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और जैसलमेर। और न्यूनतम जो शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले हैं, प्रतिशत की बात चल रही है यहाँ पर, वो है डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब बात करते हैं अनुसूचित एससी जाति राजस्थान के बारे में। तो अनुसूचित जाति कितनी है राजस्थान के अंदर? वो है 17.83%। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? टोटल कुल प्रतिशत है एससी का कितना? 17.83%, जिसमें से ग्रामीण जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 18.5%। और जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 15.7%। तो टोटल कितना? 17.83%। ठीक है, और ग्रामीण कितनी है? 18.5%। ठीक है, और शहरी कितनी है? 15.7%। ये रूरल हो गया, ये अर्बन हो गया। तो 17 से डिवाइड होकर 18% जनसंख्या ग्रामीण बन गई, 15% जनसंख्या शहरी बन गई। अब बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या वाले ज़िले कौन से हैं? जयपुर में सबसे ज़्यादा, गंगानगर में सबसे ज़्यादा, नागौर में सबसे ज़्यादा और अलवर के अंदर सबसे ज़्यादा है। अब भाई बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत वाले ज़िलों की बात करते हैं। जनसंख्या और प्रतिशत में हमेशा, तो प्रतिशत में हमेशा पहले नंबर पर गंगानगर आता है, फिर हनुमानगढ़ आता है, फिर करौली आता है, फिर चूरू आता है, फिर भरतपुर आता है। गंगा हनुमान के साथ करौली, चूरू, बरगई। ठीक है, तो आपको याद रहेगा हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, चूरू और भरतपुर। बात करते हैं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ज़िले। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जैसलमेर। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जैसलमेर। और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत की अगर हम बात करें, जाति प्रतिशत की बात करें तो वो हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, ये प्रतिशत के अंदर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़। अनुसूचित जनजाति का जो लिंग अनुपात है वो 923 है। अब बात करते हैं एसटी जनजाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में। यहाँ पर जो कुल प्रतिशत है वो है 13.48%। ठीक है, और एससी कितनी थी? 17.83%। उनमें से जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो है 16.88 और जो अर्बन है वो है 3.2%।
ये रूरल है और ये अर्बन है। शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 3.2%। और ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 16.88 जनसंख्या ये। अब बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। कौन कौन से? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अगर यही प्रतिशत के अगर अंदर बात करें तो प्रतिशत में बांसवाड़ा में ज़्यादा है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही के अंदर जनजाति ज़्यादा है। कौन कौन से? बांसवाड़ा में 76.38%, डूंगरपुर में 70.82%, प्रतापगढ़ में 64.32%, उदयपुर में 49.71% और सिरोही में 28.22%। तो इसको कैसे याद रखना? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बेड़ी, पीके, उदर, सोया। ठीक है, तो बेड़ी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर एंड सिरोही। बीड़ी पी के उधर सोया। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या वाले जिले। न्यूनतम की बात कर रहे हैं एसटी के अंदर। एसटी में न्यूनतम कहाँ होगा? बीकानेर में, नागौर में, चूरू में और गंगानगर में। एसटी का जो लिंगानुपात है वह 948 है। ये तो जनसंख्या की बात हो गई। और अगर आप प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? ये आ जाएंगे नागौर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर। सर्वाधिक जनजाति साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? भरतपुर और धौलपुर। और न्यूनतम जनजाति साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही और जालौर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऑफ राजस्थान। दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो क्या हुआ था? 1911 से 1981 तक का जो दशक माना जाता है वो महान विभाजक दशक कहलाता है। क्या कहला जाता है? 1911 से लेके 1921 तक का जो दशक है वो महान विभाजक दशक है। इसका कारण क्या रहा? महामारी, युद्ध, अकाल और जनसंख्या में कमी के कारण रहे हैं। क्या क्या? महामारी, युद्ध, अकाल। और सर्वाधिक वृद्धि वाले जो दशक रहा है वो 1971 से लेके 1981 रहा है। 2011 के अनुसार वृद्धि जो दर है वो दशक की वृद्धि दर 21.31% रही है। और 2001 के अंदर 28.41% था। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी राजस्थान में? 21.31%। और 2001 में कितनी वृद्धि दर थी? 28.41%। अब बात करते ग्रामीण बनाम शहरी वृद्धि दर के बारे में। तो ग्रामीण के अंदर 19% वृद्धि दर है और शहर के अंदर 29%।
तो सर्वाधिक दशीय वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे? सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले हो जाएंगे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। बाड़मेर में 32.5, जैसलमेर में 31.8, जोधपुर में 27.7 और बांसवाड़ा में 26.5। अब बात करते हैं इसके बाद में राजस्थान में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले जिनमें न्यूनतम वृद्धि हुई है। तो पहला आता है गंगानगर, दूसरा आता है झुंझुनू, तीसरा आता है पाली और चौथा आता है बूंदी। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि वाले जिले और न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि वाले जिले। तो ग्रामीण दशकीय सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक कौन कौन से? जैसलमेर ग्रामीण दशक वृद्धि, बाड़मेर और बांसवाड़ा, और न्यूनतम कोटा और श्रीगंगानगर। उसके बाद में आएंगे सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि वाले जिले। शहर की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तो अलवर, दौसा और बाड़मेर, और न्यूनतम शहर की दशकीय वृद्धि के बारे में बात करें तो वो हैं डूंगरपुर और प्रतापगढ़। उच्च वृद्धि दर वाले जिले 16 हैं जिनकी वृद्धि दर राज्य औसत से अधिक है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व और राजस्थान, इसकी क्या परिभाषा होती है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2001 में 165 था, ठीक है। और अब कितना है? 2004। जनसंख्या घनत्व के अनुसार राजस्थान भारत में 19वें स्थान पर है। क्या कह रहा है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का स्थान जो भारत में है वो 19वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जोधपुर और बांसवाड़ा। कौन कौन से? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर और बांसवाड़ा। न्यूनतम जनसंख्या वाले घनत्व जिलों के बारे में बात करते हैं तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। अब बात करते हैं लिंगानुपात और राजस्थान के बारे में। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या। तो जो भारत का लिंगानुपात है वो 943 है और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। 1901 से अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है। भारत में जो स्थान है राजस्थान का वो 22वां स्थान है। न्यूनतम लिंगानुपात का जो इतिहास रहा है वो 1921 से 21 में रहा है 896। अब बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। नेक्स्ट आते हैं राज्य औसत में कम जिले। 15 जिलों से 928 कम है।
ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 933 है। 2001 से लेके 2001 में 1930 था। और सर्वाधिक कहाँ पर है ग्रामीण के अंदर? पाली में, राजसमंद में। न्यूनतम धौलपुर के अंदर है। ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा पाली और राजसमंद में है और न्यूनतम धौलपुर में। उसके बाद शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 914 है और 2001 के अंदर 890 था। जो सर्वाधिक लिंगानुपात शहर के अंदर था वो टोंक और बांसवाड़ा था और न्यूनतम था वो जैसलमेर, धौलपुर और अलवर था। तो फाइनल सार जो है ग्रामीण का लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात से ज़्यादा है। अब बात करते हैं बाल शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु में। बाल शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग राजस्थान के बारे में। भारत का जो शिशु लिंगानुपात है वो 919 है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है जो 2001 के अंदर 909 था। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले कौन कौन से? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। ठीक है, कौन कौन से? 934, 933 और 928। कौन कौन से? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से? ये तो सर्वाधिक है, झुंझुनू, सीकर, करौली और गंगानगर। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान में 892 और शहरी लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान के अंदर 874 है शहरी में और ये ग्रामीण में। सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात पाया वो बांसवाड़ा के अंदर है और न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, और वैसे ही शहरी की बात करें तो सर्वाधिक शहरी के अंदर नागौर के अंदर लिंगानुपात है और सबसे कम धौलपुर के अंदर है। बात करते हैं साक्षरता राजस्थान के बारे में। परिभाषा क्या है? 7 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है उसको साक्षर बोला जाता है। भारत की जो साक्षरता है वो 74.04% है। सर्वाधिक साक्षरता केरल के अंदर है, न्यूनतम बिहार के अंदर है। अब बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता के बारे में जो कि 66.11% है और 2001 के अंदर 60.41% थी। इसका देश में स्थान 26वां है। अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन कौन से? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। कोटा के अंदर कितना? 76.6%, जयपुर में 75.5%, झुंझुनू में 74.1%, सीकर में और अलवर में। अब राजस्थान में बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले। न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले कौन से? जालौर के अंदर है सबसे न्यूनतम 54.9। उसके बाद आता है सिरोही, इसमें 55.3। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर में आता है। अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता राजस्थान के अंदर कितनी है? 79.20% और 2001 में कितनी? 75.70%। उसके बाद सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता वाले ज़िले हैं वो कौन कौन से? झुंझुनू, कोटा, जयपुर और सीकर। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जो ज़िले वो कौन कौन से? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालौर। तो बात करते हैं जो शिक्षा का स्तर है वो विकास का मुख्य संकेतक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं महिला साक्षरता राजस्थान के अंदर। महिला साक्षरता राजस्थान में कितनी है? 52.12% और 2001 में 43.90% थी। उसके बाद पुरुष व महिला की साक्षरता का जो अंतर है देश में वो सर्वाधिक है, कितनी? 27.08%। देश में स्थान की बात करें तो बिहार के बाद दूसरा न्यूनतम 27वां स्थान है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले ज़िले कौन कौन से? कोटा, जयपुर, झुंझुनू और गंगानगर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले ज़िले कौन से? जालौर में 38.5, सिरोही, जैसलमेर और बाड़मेर। अब बात करते हैं ग्रामीण साक्षरता राजस्थान और शहरी साक्षरता राजस्थान।
यहाँ पर कुल कितनी साक्षरता है 61.44, जिसमें से पुरुष कितने हैं 76.2% और महिला कितनी है 45.8%। और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है और न्यूनतम सिरोही है। उसके बाद शहरी साक्षरता की बात करें तो कुल कितनी है 79.70, यहाँ पर पुरुष कितने 87, महिला कितनी है 70। सर्वाधिक शहरी साक्षरता कहाँ पर है उदयपुर में और न्यूनतम यहाँ पर है। शहरी ग्रामीण साक्षरता से ज़्यादा पुरुष महिलाओं से ज़्यादा साक्षर है। अब बात करते हैं कार्यशील जनसंख्या राजस्थान। कार्य सहभागिता भारत के अंदर 39.8% है, राजस्थान के 43.60% है। लिंग के अनुसार सहभागिता की अगर बात करें तो पुरुष जो है 55.5% और महिला 35.1% कंट्रीब्यूट करती हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाले ज़िले, तो वो है जयपुर। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला ज़िला प्रतापगढ़ है। प्रतिशत की बात कर रहे हैं 55.50। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला ज़िला जैसलमेर है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला ज़िला जयपुर है। न्यूनतम प्रतिशत की बात करें, जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट 2015-19 में 69 वर्ष थे और 2016-20 में 69.4 वर्ष थे। ये क्या है जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट 2015-19 के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष रही है। 2016-20 के दौरान जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष हो गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। राजस्थान में मिलिट्री स्कूल, मैकेनिकल स्कूल, सैनिक स्कूल कहाँ पर था जिसे मिलिट्री स्कूल बोला गया, ये चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और झुंझुनू में संचालन 2018 से हुआ था। दूसरा सैनिक स्कूल आलोक इंटरनेशनल हेरिटेज एंड पब्लिक स्कूल से शुरू हुई थी। इसकी स्थापना की गई थी हुरडा गांव, मालाखेड़ा, अलवर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख विश्वविद्यालयों राजस्थान के बारे में। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर है। प्रमुख विश्वविद्यालय स्थान के अनुसार देखते हैं। राजस्थान का विश्वविद्यालय जयपुर में, पुराना नाम इसका राजपूताना विश्वविद्यालय। ILD कौशल स्किल विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार जयपुर के अंदर है। भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में, आमटे भी जयपुर में। रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में, अब ये जयपुर हो गया, अब जोधपुर शुरू होएगा। पुलिस एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय जोधपुर में। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जयपुर में। उदयपुर की बात करते तो मोहनलाल सुखाड़िया राजीव गांधी जनजाति विद्यालय उदयपुर के अंदर है। अब बात करते हैं मत्स्य विश्वविद्यालय, ये अलवर के अंदर है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जयपुर भरतपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय सीकर में, दीनदयाल जी। खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में। महाराजा गगन सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में। महर्षि दयानंद सरस्वती विद्यालय अजमेर में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASE कहाँ है, बीकानेर और अजमेर में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना 1978 में मेहरोत्र समिति के द्वारा हुई थी। विशेष संस्थान की बात करते हैं, राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1957 में जयपुर हुई थी। फिर 1961 में इसका स्थानांतरण अजमेर में हो गया था।